पर महेश वर्मा, मैं थोड़ा सा आज कंफ्यूजिया गया था और कंफ्यूजिया परवेश वर्मा के हर घर नौकरी अभियान को लेकर। मतलब बीजेपी ने अभी कोई अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया और 1,06,000 जो मतदाता हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, अब हर घर मतलब 30-35 हजार घर हो गए मोटे मोटे, हर घर में नौकरी देंगे और ऐसा तो 50 कंपनियां आएंगी, रोजगार मेला होगा, जो पंजीकरण करवा लेगा उसकी नौकरी पक्की। ये तो पता ही नहीं था मुझे। बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए कहां कहां इतनी बड़ी माथापच्ची हो रही थी, परवेश वर्मा से पूछ लेते। संदीप भाई, परवेश वर्मा जी वो काम नहीं कर रहे हैं जो बाजीगरी जो है केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी। अच्छा, युवाओं को नौकरी देने के नाम पर ठग लिया, पैसे जो है ऐसे बहाए और ऐसे उसमें कम से कम 26-27 करोड़ रुपया 30 करोड़ रुपए के आसपास जो है विज्ञापन पे डाल दिया। अच्छा। कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। लिफाफे में 1100 रुपए दे दिए बस महिलाओं को। स्किल यूनिवर्सिटी, बस मैं कह रहा हूँ कि वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो अपराध नहीं है। संविधान में और संविधान के द्वारा जो भारतीय नागरिक को कोई अगर सुख सुविधा मिलती है तो अपराध नहीं है। वो आर्टिकल 21 जो है उनको कहीं ना कहीं इस चीज का जो है अधिकार देता है। वो कोई अपराध नहीं है। किसी की मदद करना, किसी से मदद लेना, वो अपराध की श्रेणी में। अपराध तो वो है कि जो इसके नाम पर सरकार के नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आज की डेट में जो भी चीजें हैं उसके लिए हमने नहीं, जो संदीप दीक्षित जिससे पूछना चाहिए कि उनके कहने पे बकायदा जो है इसमें इंक्वायरी हो रही है और बकायदा जो है केस मुकदमा भी उसमें दर्ज हो रहे हैं और उन लोगों को कहीं सफाई देनी पड़ रही है कि देखिए साहब, हम राजनीतिक कारणों से जो है इन सब चीज़ों को जो हम बीज बो रहे थे उसको किस तरह से पोल खोल के रख दिया कांग्रेस ने। ये वही कांग्रेस और केजरीवाल हैं जो अभी लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आज वही कांग्रेस की प्रवक्ता आज किस तरह से पानी पी के कोस रही हैं। सरप्राइज इस बात की है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि जो आज आपका मुद्दा है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हम जो फ्री बीज की बात करते हैं, किसी भी फ्री बीज में ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको जनरलाइज कर दें। जैसे अब यहाँ क्या अच्छा, हम 2100 रुपया ये परिभाषित ही ना कर दिया जाए क्या फ्री बीज को? दरअसल ये सवाल विजय सरदाना के लिए था, पर आप ही बता दीजिए फ्री क्या है, रेवड़ी क्या है, सेवा क्या है और मेवा क्या है? ये कौन बताएगा? आप जो दें वो सेवा, दूसरा जो दे रहा है वो सेवा और मेवा। बिल्कुल आप यही आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। देखिए, नहीं, ये आपकी तीखी बात है कि सेवा और मेवा, लेकिन ये बात बिल्कुल जायज है कि जो सेवा के रूप में है और जो मेवा के रूप में, मेवा में तो वो है कि योजना लाई जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 की डीआरसी की आदेश है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, 2100 करोड़ रुपया की पेनाल्टी होती है और उसमें जो है बोर्ड में मेंबर 2 आदमी बनाए जाते हैं, जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता, और दोनों में बोर्ड मेंबर जब बैठते हैं तो उसमें 11,000 करोड़ रुपया जो है माफ कर दिया जाता है और उसमें जो लाभार्थियों की संख्या दर्शाई जाती है जिनको जरूरत नहीं है 200 यूनिट को, उनका भी नाम लिख दिया जाता है। 200 यूनिट में वो सारे लोग आ जाते हैं या वो सैनिक फार्म में रहते हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। 11,000 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला हो गया। के नाम पर आप 16 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं बड़े बड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों के। उसको कैसे देखते हैं आप? है ना, इस पे 50 साल का व्हाइट हाउस है मेरे भाई, पढ़ा करो। अच्छा। लोकसभा में पढ़ा हुआ है, इन लोगों को राय दिया करो। ये जो विपक्षी मित्र है ना उसके ऊपर थोड़े से बहस कर लें। कंप्लीट है कि अगर 16 कहीं एग्जम्पशन दिया हुआ है या कहीं लिया हुआ है या कुछ किया गया है तो बताएं ना, विपक्ष का काम क्या है? अच्छा, बट्टे खाते में वो डाले जा रहे हैं, वो ऐसे ही कि ये तो एक अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है। वित्त मंत्री एक बार नहीं कई बार बता चुकी हैं। साहब मैं कह रहा हूं कि साहब वो हम वो बात नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं बचाने के नाम पर हम यहाँ से बचा नहीं, कर्ज तो ले रहे हैं ना, कर्ज लेके घी पिला रहे हैं ना। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था देश पर महेश वर्मा, और आज की तारीख में 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो चुका है जी, हो रहा है ना।
अच्छा, और आज की डेट में नहीं, आज की डेट में बजट क्या है, जीडीपी क्या है, क्या ये वही देश है जहाँ पे गरीबी रेखा से बाहर जो है लोग आज कितनी बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं? हाँ, क्या ये इतनी वही बड़ी देश है संख्या में जहाँ पे निकला है आज कि भी 81 करोड़ लोग 35 लाख को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में। स्वाभाविक है, उससे उनको कहीं ना कहीं ताकत मिल रही है। अच्छा, ताकत आपको मिल रही वो लग तो रहा है मतलब कि वो भाई ये गरीब बहुत नहीं बड़ा है, बस अन्याय गरीब नहीं है, 5 किलो अनाज बिल्कुल। फिर भी देना है अगर 81 करोड़ 35 लाख को। नहीं, जिस आदमी का साहब, मैं कह रहा हूँ कि किन लोगों को, ये अच्छा सवाल है ना आपका, कि किन लोगों को दिया जा रहा है? मतलब ये उन लोगों को बीपीएल नहीं ही दिया होंगे, जा रहा मैं है तो ये मान के चल रहा हूँ, जिनके नहीं घरों तो में 5 किलो अनाज अनाज है, क्यों उन देने लोगों की जरूरत? को स्वाभाविक है। आप देखिए स्वाभाविक ना, है, 81 आप करोड़ राष्ट्रीय 35 लाख अभी, गरीब हैं इस देश में, उससे आप कह रहे हैं स्वाभाविक है। उसका नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसका वर्गीकरण करना, उसके बारे में समझना आपके दर्शकों को पता चल रहा है, ताकि आप जब भी इस चीज को हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई इस तरह की योजनाओं भाई के चुनाव ऊपर से जो पहले सामाजिक पैसे सुरक्षा दे के नाम दो, पर बिजली, ये फ्री चुनाव बिजली, जीतने पानी, का एक दुनिया अटूट दीवाना, फार्मूला बन गया है क्या आपको महेश? मालूम है? नहीं, मैं कह रहा हूं ये अपराध नहीं है। ये अपराध तो ये है कि जब आप पशु के नाम पर चारा खा जाइए, गोबर के नाम पर आप खजाना लूट लीजिए, बिजली के नाम पर आप खजाना लूट लीजिए, पानी के नाम पर आप खजाना लूट लीजिए। ये बात आपने 2 बार लूटने दोहराई का- है, तो अब 1 ये- मिनट इस रुकिए। तरह का- एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।